हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो 0 तो मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारी मूल अवधारणा देख लेते हैं। सो मूल अवधारणा में क्या होगा कि जब हमें दो वेक्टर दे रखे हो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण और फिर कोस थीटा। ऐसे ही जो हमारे पास यहाँ पर ए क्रॉस बी होता है वेक्टर ए का परिमाण एंड वेक्टर बी का परिमाण देन साइन थीटा एन कैप, जहाँ पर एन कैप क्या होता है, इन दोनों वेक्टर के लंबवत एक यहाँ पर सदिश होता है। और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि a डॉट बी क्या है, 0 के बराबर है। तो यदि यहाँ पर a डॉट बी वेक्टर जो है वो 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा इज इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण है वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये इनमें से किसी का भी परिमाण 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू वैसे ही 0 हो जाएगी। या फिर हम मान सकते हैं कि हमारे पास एक केस ये भी है कि तब इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये 0 नहीं हो, तब क्या होगा, तब ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू 0 आएगी। और जब कोस थीटा की वैल्यू 0 होती है तो हम जानते हैं थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। अब यहाँ से हम पहले क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी का यहाँ पर परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि ए क्रॉस बी का वैल्यू ये होता है तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा, ये होगा ए का परिमाण देन बी का परिमाण और फिर साइन थीटा का परिमाण। और यहाँ पर एन कैप क्या है, ये तो एक यहाँ पर लंबवत इकाई सदिश है, तो इसका तो वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा का परिमाण। अब हम क्या करते हैं, पहले ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। सो ए क्रॉस बी का परिमाण बराबर होगा ए का परिमाण और बी का परिमाण, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 डिग्री का परिमाण, जो कि साइन 90 का मान होता है हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू आ गई ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। और हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है ए क्रॉस बी का परिमाण गुणा ए क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है मोड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू मोड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू फिर दोबारा आएगा ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 बार है तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर एंड मोड ऑफ बी स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया कि ए का परिमाण का स्क्वायर गुणा बी का परिमाण का स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।